सर, आखिरकार यूके के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस बनने जा रही हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि यूके अब किस डायरेक्शन में जाएगा? देखो, ये उनकी पब्लिक का फैसला है। उन्होंने इन ऑल प्रोबेबिलिटी आज लिज ट्रस को वो अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट कर लेंगे एज अ लीडर ऑफ द पार्टी। शी विल बी अपॉइंटेड, शी विल बी सिलेक्टेड। पर अब आपका दूसरा सवाल है कि यूके किस डायरेक्शन में जाएगा। यूके इस वक्त अपनी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सप्लाई साइड चैलेंजेस से और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, वहां के एम्प्लॉयज खुश नहीं है काम करके, उनको लगता है उनकी वेजेस कम है। जब महंगाई बढ़ेगी तो वेजेस कम लगेंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। अब इसका सोल्यूशन जो लिज ट्रस दे रही है, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं। वो ये कह रही है कि अच्छा, लोगों के पास पैसे कम है, उनको पैसे ज्यादा चाहिए, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात लगती है। वो कहते हैं मैं टैक्स कम कर दूंगी, पैसे ज्यादा आ जाएंगे। पर मेरे को ये लगता है कि वो इसका जो इम्पैक्ट सोच रही है वो होगा नहीं। इससे होगा क्या कि महंगाई और बढ़ेगी। जब आप मनी की सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ाओगे, चीजें ऑलरेडी कम है इसीलिए महंगाई है, सप्लाई चेन के इशू हैं, यूक्रेन में वॉर चल रही है, अभी अभी हम कोरोना से उभरे हैं, तो सबसे बड़े इशू तो सप्लाई चेन के। तो मेरे को लगता है कि ये, और टैक्स कौन दे रहे हैं? जिनके पास ज्यादा पैसा है। आज प्रॉब्लम तो गरीब आदमी को सबसे पहले आती है, वो तो टैक्स वैसे ही नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि हम टैक्स कट कर देंगे, लेट से मान लें कि मिडिल क्लास वालों के लिए भी कट कर दोगे, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो जो लोअर मिडिल क्लास है उस पर और ज्यादा आएगा, जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे को ये लगता है कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी या जो प्रिस्क्रिप्शन, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बंदा बातें चेंज कर लेता है और उसको रियलिटीज अलग तरीके से समझ में आती है, पर जब आपने इलेक्शन जीतना होता है आप अलग तरीके से एक टारगेट ऑडियंस को अपील कर रहे होते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन है इस प्रॉब्लम से निकलने की, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना यूके के लिए खड़ी कर दे, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर, जो ऋषि सुनक जो हल दे रहे थे इन्हीं प्रॉब्लम्स का, तो उनको हालांकि लोगों ने बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी अभी तक, तो आखिरी दौर पे आके वो थोड़ा पीछे रह चुके हैं। पर क्या लगता है कि अगर ऋषि सुनक बनते तो क्या माहौल होता और क्या सब कुछ बनता? देखो, हम हिंदुस्तानी ना इसको पर्सनली ले रहे हैं जी, हमारे बंदे को सिलेक्ट नहीं किया। देखो, वो इंडियन ओरिजिन के थे पर ही इज अ यूके सिटीजन। तो इट इज अगेन, मैं कह रहा हूँ ये यूके के सिटीजन्स की कॉल है। मैं आपकी वॉइस में वो जो दर्द है कि यार हमारा हिंदुस्तानी बन जाता तो क्या बात थी। तो वो चीज को, वो एक अलग मुद्दा है। वो ही विल थिंक फॉर यूके। ही इज बेटर एजुकेटेड, उनके पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नॉलेज है, उनकी जिस तरह की एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ही वाज प्रिस्क्राइबिंग बेटर सॉल्यूशंस, ही वाज प्रिस्क्राइबिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड सॉल्यूशन जो लॉजिकल हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आज टैक्स कम करके लोन ज्यादा लेके आप फ्यूचर जनरेशंस को कॉस्ट पे करने के लिए बोल रहे हो। अगर आज ये टैक्स कम कर देंगे, राइट, और बाकी एक्सपेंस कैसे करेंगे? लोन लेके करेंगे। वो अगर ये जनरेशन यूके की नहीं देगी तो फ्यूचर जनरेशन देगी। तो मेरे को लगता है उनके, बट द पॉइंट इज कि मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी जो इलेक्शन था, अभी चूज करना था सिर्फ पार्टी के लोगों ने चूज करना था, पर सर्वे ये कहता था कि अगर आज आम पब्लिक में इलेक्शन होता तो ऋषि सुनक ज्यादा जीतते। तो जब अगले इलेक्शन आएंगे तो ही माइट बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द सेम पार्टी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़े से मेरे को ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन वो बोल रहे थे वो इमीडिएटली शायद थोड़ी सी पेनफुल होती, पर लॉन्ग टर्म के लिए यूके के लिए अच्छी होती।